हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो प्यारे बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस क्लास को। आज इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और इसका एक पार्ट आप लोगों को मैं पहले करवा चुका हूँ। आज इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। उस एक पहले पार्ट में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था, अगर आपको याद हो। इस टॉपिक का नाम हमारा क्या था? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र हम लोगों ने अब से पहले इसे जो है जाना था या पढ़ा था। अब अगर कभी आपको मैं नर्वस कहता हूं यानी कि तंत्रिका से रिलेटेड कोई बात आती है नर्वस, तो जाहिर सी बात आप तुरंत ही कह देंगे नर्वस का मतलब हमारा कोई पार्ट सर यही होगा, क्योंकि नर्वस तो आप कान से तो होने से रहे, नाक से आप नर्वस होने से रहे। नर्वस आप कहां से होंगे? नर्वस आप जाहिर सी बात है इसी पार्ट से होंगे। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोग पर्टिकुलर जो है वो यही पढ़ा करते हैं, इसी पार्ट को ही आप लोग जो है जाना करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो आगे की बात आती है, इसके अंदर आगे की बात ये आती है हमारी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कितने टाइप का होता है आपका। तो ये पर्टिकुलर आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, ये होता है आपका 3 टाइप का। मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर आपको थोड़ा एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप का कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप के आपके होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका होता है CNS होता है, ठीक है। एक आपका होता है PNS होता है, ठीक है। और एक आपका होता है यहाँ पे ANS होता है, ठीक है। CNS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? CNS का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS का फुल फॉर्म होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ANS का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम लोगों ने कहा था केंद्रीय, इसको कहा था हम लोगों ने पराधीय, इसको कहा था हम लोगों ने संवादीय। एक बार मैं आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट लास्ट वाला थोड़ा सा सम अप कर देता हूं, ताकि आपको टॉपिक के लय में आ जाओ, जल्दी समझना आपके लिए आसान हो जाए आज का लेक्चर। उसके बाद में हमने कहा था कि जो CNS होता है ना, ये 2 टाइप का होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर एक तो आपकी खोपड़ी आती है यानी कि आपका ब्रेन आता है, ठीक है भाई। दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड आती है, यानी कि जो आपकी मेरुरज्जु आती है वो आती है। उसके बाद में हमने सीखा था कि जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के फैक्ट जाने थे। एक सामान्य मनुष्य के दिमाग का भार कितना होता है भाई? सामान्य मनुष्य के दिमाग का भार होता है आपका 14 से लेके 1450 ग्राम। ये अडल्ट मेल के लिए है। फीमेल के लिए कितना बताया था सर ने? फीमेल के लिए बताया था सर ने आपको कितना? 1300 से 1350 ग्राम बताया था। उसके बाद मैंने आपको आगे बताया था क्या, कि जो बच्चा होता है उसके दिमाग का भार होता है तकरीबन 300 से 400 ग्राम होता है। उसके बाद में हमने आगे सीखा था कि जो हमारा ब्रेन है उसमें एक बायोलॉजिकल डेथ वर्ड भी जुड़ता है। इसका मतलब होता है जैविक मृत्यु, यानी कि पूरे शरीर का सारा हिस्सा सही काम कर रहा है लेकिन दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मतलब बायोलॉजिकल डेथ हो गई है उस आदमी को, जैविक मृत्यु हो गई है, कोमा में जाना कह सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में हमने ये भी जाना था कि ब्रेन के अंदर एक आपका मिनरल होता है। मिनरल को हम लोगों ने कहा था कौन सा होता है? सोडियम होता है, याद रखिएगा आप लोग, खनिज जिसको हम लोग कहते हैं। फिर कहा था कि हम लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद में हमारा दिमाग कितनी देर तक एक्टिव रहता है? 7 से 8 मिनट रहता है। सो जाते हैं तो कितना दिमाग सोता है? दिमाग कितनी देर सोता है? तो इसका देखो बेसिकली आपका 27 से 45 मिनट के बीच के ऑप्शन रहते हैं। जनरली 30 से 35 मिनट का आपका आंसर जो है वो ठीक आता है। यहाँ पे दिमाग 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है आपका। एक तो आपकी कोई डर हो, एक आपको कोई खूबसूरत चीज़ देखे, और एक आप कभी जो भूख की या कोई खाने पीने की चीज़ है उन पर फोकस ज़्यादा करता है। दिमाग सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ करता है, हमारे पूरे शरीर की 20% यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा वसा फैट इसी के अंदर होती है। ये सारी बातें हम लोगों ने आज से पहले लेक्चर्स में जान ली थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी टाइप्स भी बता चुका था ब्रेन के, लेकिन उन एक एक टाइप का आज डिटेल हम लोग जो है यहाँ पे शेयर करेंगे आपसे, और सीखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं वो, ठीक है। तो आज के लेक्चर की हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन के जो टाइप जो है आपके, कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है हमारा दिमाग, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को मैंने बताए थे 3 बताए थे। पहला कौन सा बताया था मैंने आपको? यहाँ पे पहला बताया था आपको, यहाँ पे मैंने 4 ब्रेन बताया था, ठीक है। 4 ब्रेन को हम लोगों ने क्या कहा था? 4 ब्रेन को हमने कहा था अग्र मस्तिष्क के नाम से जाना था, ठीक है। अग्र मस्तिष्क होता है आपका, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने जाना था यहाँ पे कौन सा? मिड ब्रेन जाना था, ठीक है जी, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब क्या होता है बेटा? मिड ब्रेन का मतलब होता है आपका, हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से जानेंगे। बहुत ही आराम आराम से एक एक चीज़ लिख लिख के आप लोग अच्छे से समझ समझ के काम करना बच्चा।
तीसरा जो आपका दिमाग होता है बच्चा यहाँ पे, उसको हम लोग बोला करते हैं क्या, तीसरा बोलते हैं हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या होता है आपका, हिंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पश्य मस्तिष्क के नाम से जाना करते हैं इसको, ठीक है। पश्य मस्तिष्क होता है जो आपका, ये हिंड ब्रेन ही होता है, ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। जो आपका फोर ब्रेन होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क होता है, ये भी आगे जाके 3 प्रकार का होता है आपका, जिसमें सबसे पहला जो आपका आएगा उसको हम लोग बोला क्या करते हैं, उसको हम लोग बोला करते हैं थैलेमस का नाम जानेंगे, ठीक है। थैलेमस होता है सबसे पहले वाला हमारा। दूसरा जो हमारा होता है बच्चा इसके अंदर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोला करते हैं हाइपोथैलेमस के नाम से पुकारा करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है दूसरा हमारा। तीसरा हमारा कौन सा होता है इसके अंदर, तीसरा हमारा होता है यहाँ पे सेरेबर्म होता है, ठीक है। सेरेबर्म होता है आपका तीसरा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग ना थैलेमस ही कहते हैं बच्चा, भाई थैलेमस ही कहेंगे। इसको हिंदी में हम सेम ही कहेंगे, हाइपोथैलेमस ही कहेंगे, हाइपोथैलेमस ही कहेंगे इसे हम लोग, ठीक है, हाइपोथैलेमस ही कहेंगे। और जो तीसरा सेरेबर्म होता है, इसको हिंदी में कहा करते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग प्रमस्तिष्क होता है हमारा ये, ठीक है, प्रमस्तिष्क। मिड ब्रेन की लेयर्स होती है, ऐसे कोई पार्ट हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे, पढ़ाते टाइम ही आपको समझा दूंगा कि क्या चीज है वो। हिंड ब्रेन में हम 3 पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला हम लोग जानेंगे इसके अंदर कौन सा होता है, पहला हमारा होता है पोन्स वेरोलाई, ठीक है, पोन्स वेरोलाई। हिंदी में भी यही नाम है इसका, क्या कि पोन्स वेरोलाई, ठीक है, पोन्स वेरोलाई ही होता है आपका, हिंदी में भी ये नाम आपका। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा यहाँ पे आएगा हमारा मेंडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, OBOLONGATA ऑब्लंगाटा, ठीक है। हिंदी में भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला ही बोलेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा जो हमारा क्या होगा, तीसरा हमारा होगा पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा, और उसके बाद में आपका जो दिमाग आएगा वो आएगा सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम आएगा आपका, सेरेबेलम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोले थे बेटा, अनुमस्तिष्क बोले थे, ठीक है, अनुमस्तिष्क हम लोगों ने जाने थे। ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात शेयर कर दी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बात पता होनी जरूरी है, याद होना भी बेहद बेहद जरूरी है ये, ठीक है। इसके अंदर एक बात आपको और बताई थी, मैंने कहा था जो फोर ब्रेन होता है आपका, फोर ब्रेन ये लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका, ठीक है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। और जो मिड ब्रेन होता है आपका बच्चा, वो कौन सा होता है, वो आपका बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और सेरिबेलम ये सबसे छोटा उप हिस्सा, ये सबसे बड़ा उप हिस्सा होता है। इतना हमने कर लिया था, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाक से एक बार इसे आप नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं जल्दी जल्दी नोट करिएगा आप लोग, और फिर इसका हम लोग डिटेल देखते हैं आज अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं एक एक बारी बारी से। सेरिबेलम से स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेरिबेलम से स्टार्ट करते हैं, अनुमस्तिष्क से स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे, और इसका विस्तार जानेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनता है, क्या ये बनता है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट, स्मॉलेस्ट सब पार्ट इन आवर ब्रेन, ठीक है। ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा उप हिस्सा होता है, ठीक है, हमारे दिमाग का सबसे छोटा उप हिस्सा होता है, सबसे छोटा उप हिस्सा यही होता है, अनुमस्तिष्क होता है आपका, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट यही होता है। देखो सबसे छोटा पार्ट मैंने मिड ब्रेन बताया था, लेकिन सबसे छोटा उप हिस्सा, हिस्से का भी हिस्सा जो है वो आपका यही है। उसके बाद में दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है बेटा क्या, ट्री ऑफ, ठीक है, ट्री ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, ट्री ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, हमारे जीवन का वृक्ष इसे ही कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि जीवन का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ आवर लाइफ जो है वो कौन सा दिमाग है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, ट्री ऑफ आवर लाइफ जो है वो आपका अनुमस्तिष्क है, यानी कि आप लोगों का सेरिबेलम होता है। ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। सर ट्री ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ये समझाइएगा। देखो इसको ट्री ऑफ लाइफ कहने का कारण ये होता है
क्योंकि ये हमारे शरीर के मस्कुलर एक्शंस, ठीक है, मस्कुलर एक्शंस का मतलब क्या है आपका, जितनी भी आपके मांसपेशियां होती है, ठीक है, मांसपेशियों का संकुचन जो होता है आपका, ठीक है, मांसपेशियों का संकुचन जो होता है आपका, मांसपेशियों का संकुचन आपका मस्कुलस एक्शंस होता है, या मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस कह दूं मैं, ज्यादा ठीक रहेगा आपका, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उनमें मदद यही दिमाग करवाता है। ये बात आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब गुरुजी इसका मतलब बताइए क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, यानी कि मांसपेशियां संकुचन का मतलब क्या हुआ। आप बेटा यूं समझिएगा, हमारे पूरे शरीर के अंदर ना ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का फंडा चल ही रहा है। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, हार्ट कैसे काम करता होगा, हार्ट के अंदर देखो ब्लड आया, खून आया, खून आने के बाद में क्या हुआ कि उसने क्या किया, सारा जब खून आएगा तो वो रिलैक्स में है आपका, जैसे खून आया उसके अंदर वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पंप किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर उसने आगे भेज दिया, ठीक है, कहाँ पे, हमारी बाकी नसों में, बाकी धमनियां वगैरह जो सिराएं हैं वहां पे आपका चला गया आगे। पूरे दिल का काम ही यही होता है, पूरे टाइम यही काम कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसी काम में कम कर रहा होता है ये। तो इसी तरीके से आप बात समझ लीजिएगा, जो हमारा बॉडी का पूरा जो सिस्टम होता है वो मसल्स एक्शंस पे काम करता है, या मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस पे ही, या मांसपेशियों के संकुचन पे ही काम करता है। ये काम करवा कौन रहा है, नियंत्रित कौन करवा रहा होगा आपका, ये सेरिबैलम करवा रहा होगा, यानी कि अनुमस्तिष्क करवा रहा होगा ये आपका। अब गुरुजी क्या हुआ, इसको ट्री ऑफ लाइफ हम लोगों ने क्यों बोल दिया, ठीक है, देखो ट्री ऑफ लाइफ इसको बेसिकली ना, इस मसल्स एक्शन की वजह, एक नाम मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ मसल्स एक्शन को और अच्छे समझाने के बाद में, ये हमारी बॉडी का ना बेसिकली बैलेंस बनाता है, ठीक है, बॉडी का हमारा जो है ये बैलेंसिंग का काम करता है, यानी कि शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम यही करता है आपका, ठीक है। अब देखो जीवन का वृक्ष इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। कैसे संतुलन बनाता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो है ही है एक काम, लेकिन दूसरा काम आप पहले समझो, संतुलन। हम लोग सीधे खड़े हैं, एक पेड़ सीधा खड़ा रहता है ना, ऐसे हमारा शरीर बिल्कुल सीधा खड़ा है। मैं आपको खड़े होकर पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बैठ के पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है, आप चल पा रहे होंगे, आप बैठे रह पा रहे होंगे, आप ऐसे पोज बना लेते हो, आप ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े दुल्हन वाले पोज बना लेते हो, आप कुछ भी पोज बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब आप क्या काम कर रहे होंगे, मतलब आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस होगा। आप, मैं आपसे पूछूं क्या आपकी बॉडी का बैलेंस है, बिल्कुल आपका बैलेंस है। अगर बैलेंस ना होता तो आप चल ही नहीं पाते, बैलेंस ना होता तो आप बैठ ही नहीं पाते, मतलब आपकी बॉडी का बैलेंस है जबरदस्त, नो डाउट, बैलेंस बहुत अच्छा है आपकी बॉडी का। लेकिन वो बैलेंस आप कैसे बना पाते हैं, बैलेंस जो है आपका वो कैसे बन पाएगा, वो बन पाएगा आपका कैसे, सेरिबैलम की वजह से, अनुमस्तिष्क की वजह से बन पाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, इसी वजह से इसको क्या कह देते हैं हम लोग, ट्री ऑफ आवर लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसे जीवन का वृक्ष कहते हैं। जैसे पेड़ एक सीधा खड़ा रहता है, बिल्कुल वैसे वैसे हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखेगा, या एक बैलेंस में बिठाए रखेगा, अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर बैलेंस बनाता तो दिमाग है, लेकिन बनाता किसके थ्रू है, मतलब किसके थ्रू बैलेंस बनता होगा। देखो कभी हमारे पूंछ हुआ करती थी, ठीक है, नो डाउट पूंछ हुआ करती थी, मान लो, विश्वास कर लो, आज भी जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ोगे उसमें सायोक्स करके एक टॉपिक पढ़ोगे आप लोग, इसमें पूंछ होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे पढ़ोगे आप लोग, छोटी सी पार्ट वी शेप का समथिंग, ठीक है। तो बात ये आती है कि पूंछ तो होती थी, पूंछ जब होती थी तो पूंछ का काम क्या था, हमारे शरीर का बैलेंस। जिस भी जानवर में पूंछ होती है ना बच्चा, उसका शरीर का बैलेंस बड़ा गजब का रहता है, बहुत गजब का बैलेंस रहता है उसका, ठीक है। कैसे गुरुजी, आप बंदर को देखो, ठीक है, बंदर कितना गजब की बैलेंस है भाई, ऐसे उछल के कैसे पेड़ पे भाग जाता है। बिल्ली को देखो आप लोग, यहाँ से उछल के वहां भाग जाती है। अरे छिपकली देखो आप लोग, ऐसे छत पे घूम रहती है, हमें चिढ़ा रही होती है, कहता देखो मैं तो घूम रही हूँ यहाँ पे, रोक सकते हो तो कोई रोक लो, ठीक है। मतलब जिस भी जानवर का जो है ना पूंछ है, उसका बैलेंस बड़ा गजब का है। तेंदुआ देखो यार, लकड़ पे सोता है, हम लकड़ पे छोड़ो, हम तो बेड पे ढंग से ही सो पाते, ठीक है, इधर सोए क्या पता नीचे गिर जाए, सोते बेड पे सीधा है, सुबह उठते तिरछे यहाँ पा, तो हमारा तो बैलेंस वैसे है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मतलब क्या है कि जिनके पूंछ का बैलेंस है ना, जिनके पूंछ है या उनका पूंछ का बैलेंस है, वो बड़ा गजब का है। लेकिन इतना भी गया गुजरा बैलेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो है बैलेंस हमारा, सोने का बैलेंस नहीं है, लेकिन वैसे तो बैलेंस है हमारा। तो हमारा बैलेंस अब पूंछ तो है नहीं, तो कौन बनाता होगा,
हाथ बनाते होंगे। आप कभी पटरी पे चलना, रेलवे पटरी पे, मेरा तो फेवरेट काम है, ठीक है, इस तरीके से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे आप कभी चलते हो, पटरी पे चले होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चले होंगे रेलवे, कोई पगडंडी पे चले होंगे तो ऐसे ऐसे करके, कैसे बने, बैलेंस ही तो बना है ना हमारे शरीर का, ठीक है। कोई आपको थप्पड़ मारे एकदम से, ठीक, आपके हाथ ही आगे जाएंगे ये, ठीक है। आप कभी चोट जो कभी आपके लगती है, ठीक है, तो आपके, या कभी गिरते हो आप लोग, तो एकदम से हाथ ही आगे जाएंगे, ठीक है, बैलेंस हमारा बनता है। अब फिलहाल हाथों, हालांकि हाथ अकेले नहीं, ये कान जो बाहर से निकले हैं ये भी बैलेंसिंग का है, लेकिन वक्त के अकॉर्डिंग थोड़े कम हो गए हैं आपके ये, लेकिन मेनली आज जो है ये हाथों के थ्रू बैलेंस हमारा बन रहा है। क्यों सर पूंछ खत्म क्यों हुई? देखो, डार्विन और लैमार्क के सिद्धांत थे कि जो इंसान जिस अंग का यूज नहीं करेगा धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। पूंछ का यूज नहीं था तो खत्म होगी, दिमाग का यूज कर लो वरना ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन, याद रखना भाई, ठीक है ना। देखो, बालों का कोई यूज है क्या? नहीं है। आने वाले जमाने में सारे टकला टकली पैदा होंगे, ठीक है, क्योंकि यूज ही नहीं है इनका। क्या यूज है आपका इनका? तो खैर, ट्री ऑफ आवर लाइफ है और इसे जीवन का वृक्ष तो कह ही दिया, क्योंकि इसके बॉडी का बैलेंस बनाने का काम होता है। एक इसका नाम और होता है बच्चा आपका, क्या? इसी को कहा जाता है बेसिकली ना लिटल, LITTLE, ठीक है, लिटल ब्रेन, ठीक है, लिटल ब्रेन। लिटल ब्रेन यानी कि इसी को ही कहा जाता है छोटा दिमाग। अगर आप लोगों ने कभी जो है ना नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी ना, तो शायद आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, नाना पाटेकर। छोटे दिमाग पे कभी चोट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि छोटे दिमाग पे चोट मारने से इंसान की मौत हो जाती है, इंसान मर जाता है, ठीक है। ये बात सुनी होगी आप लोगों ने। देखो मैं बताऊं, ये दिमाग होते कहाँ कहाँ पे है। ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये है आपका फोर ब्रेन। उसके बाद में ये आपका मिड। चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेरिबैलम पढ़ रहे थे। सेरिबैलम यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे अनुमस्तिष्क पढ़ रहे थे। ये पॉइंट थे कुछ आपके, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है आपके। सबसे पहला पॉइंट था इसके अंदर आपका स्मॉलेस्ट सब पार्ट इन आवर ब्रेन, ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा यही होता है, याद रखिएगा। दूसरा है आपका ट्री ऑफ आवर लाइफ, यानी कि जीवन का वृक्ष इसे ही कहा करते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम जो है यही दिमाग करता है, ठीक है। दूसरी बात है स्पीकिंग पावर, जो है ना बोलने की क्षमता, यही दिमाग कंट्रोल करता है। इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं हम लोग, छोटा दिमाग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। और छोटा दिमाग कहते हैं तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि आदमी की छोटे दिमाग पे चोट लगने से मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस दिमाग का काम होता है मसल्स एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। मसल्स एक्शन को कंट्रोल करना इस दिमाग का काम होता है, ये बात आप याद रखना। और मसल्स, मस्कुलर एक्शंस जो है, अगर वो नहीं चलेंगे तो आदमी जो है मर जाएगा। मसल्स एक्शन नहीं होंगे तो आदमी जो है उसका देहांत हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप ये याद रखिएगा, हमारे लिए यहाँ पे पर्टिकुलर बात ये होगी कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, यानी कि ज्यादा शराब पीने से, ड्यू टू एल्कोहल। अब देखो, थोड़ी बहुत की बात नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अगर शराब पी ली जाए ना, ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल अगर आता है ना, तो आप याद रखिएगा ज्यादा शराब पीने से क्या होगा, आपका जो अनुमस्तिष्क है, यानी कि जो आपका सेरिबैलम है, ये काम करना ही छोड़ देगा आपका। फॉर एग्जाम्पल है, अब वो क्या इंसान होगा? वो इंसान ऐसा होगा कि जिसका जो है शराब पीने के बाद में बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा। आप लोगों ने भी देखा होगा क्या होता है कि वो ठीक से ढंग से चल नहीं पाता है, ठीक है, वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता है, उसके हाथ पैर ढंग से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता। क्या बोलना है उसको ये भी याद नहीं होता है, क्या बोलना है ये याद नहीं है, कब बोलना है ये याद नहीं है, किसके साथ क्या बोलना है उसको ये याद नहीं है, ठीक है। तो बॉडी का बैलेंस नहीं है, उसका स्पीकिंग पावर कंट्रोल नहीं है। ट्री ऑफ आवर लाइफ की बात करता हूं, जैसे हम लोग सीधे खड़े रहते हैं तो वो उसका बैलेंस भी जो है ना आपका, वो भी बिगड़ जाता है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें जो आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर चीज से, आप लोग इसे फटाक से कॉपी पे लिख लीजिएगा और जो है फिर इस बात हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या होगा, ठीक है। फटाक से इसे कॉपी पे लिख लेना स्क्रीनशॉट टाइप से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला जो हमारा दिमाग यहाँ पे कौन सा होगा भाई? अगला हमारा दिमाग कौन सा होगा? ये तो हमारा सेरिबैलम का काम था, यानी कि अनुमस्तिष्क का काम था। इतना ही काम था हमारे अनुमस्तिष्क का, सेरिबैलम का। उसके बाद में हमें जानना होगा यहाँ पे क्या, दूसरा हमारा दिमाग है प्यारे बच्चों मेडुला। मेडुला
अब्लंगाटा, या हिंदी में भी इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेडुला के नाम से ही जानेंगे हम लोग, मेडुला ऑब्लंगाटा या मेडुला के नाम से ही जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग है, इससे सबसे ज़्यादा जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर से, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये काम क्या करता है, इस दिमाग का काम होता है आपके बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। कैसे गुरुजी, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है आपकी, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कैसे गुरुजी, जो क्रियाएं आप लोगों के, हम लोगों के वश में नहीं है, ठीक है, वो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी। इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होंगे गुरुजी, इनवॉलेंट्री एक्शंस वही होंगे जो तुम और हम जो है वो कंट्रोल्ड में नहीं लाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ गुरुजी, फॉर एग्जांपल ये हुआ कि पलक झपकना। अब पलक झपकना तो कौन सा तुम्हारे हमारे वश में है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि सांस लेना, सांस लेना कौन सा तुम्हारे हमारे वश में है, ठीक है, बिल्कुल वश में नहीं है। जो चीज हम कंट्रोल में नहीं करते वो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस है। और शरीर के लगभग सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो कौन सा दिमाग कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है, याद रखिएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो शरीर के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, समझ के चलिएगा। अब गुरुजी इनवॉलेंट्री एक्शन भी कितने टाइप के होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन भी दो टाइप के होते हैं आपके। इसके अंदर जो आपका पहला आएगा, पहला इनवॉलेंट्री एक्शन कौन सा होता है आपका, पहला आपका होता है वाइटल एक्शन, ठीक है, वाइटल एक्शन। वाइटल एक्शन का मतलब क्या हुआ गुरुजी, वाइटल एक्शन का मतलब होता है जैविक क्रियाएं, ठीक है। वाइटल एक्शन का मतलब आपका होता है क्या, जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं, पहला आपका है यही। और दूसरा जो आपका यहाँ पे कौन सा होगा, दूसरा वाइटल एक्शन के अलावा आपका होता है एसेसरी, एसेसरी एक्शंस, यानी कि आपकी सहायक, सहायक क्रियाएं, ठीक है। सहायक क्रियाएं जो है ना आपकी, वो हम लोग जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, वाइटल एक्शन, और एक आपका होता है एसेसरी एक्शन, ठीक है। ये क्या करती है, ये एसेसरी का मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है इतना, मतलब क्या है कि अगर ये ना हो ना तो हम मर भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये एक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, अगर ये एक्शन ना हो, ये एक्शन ना हो तो हम टपक जाएंगे भाई, तो हम टपक जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मजाक में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे टपक जाएंगे, ठीक है, हम मर जाएंगे, ठीक है, हम तेरे बिना मर जाएंगे। ये तेरे बिना तुरे बिना पता नहीं है, हम लोग इनके बिना मर जाएंगे, ठीक है। सनम तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, तू मुझे मिल जा। ये सनम के बिना तो क्या बेटा मरे ना मरे, लेकिन तू इस वाइटल एक्शन की वजह से मर सकता है, ये पक्की बात है। वाइटल एक्शन के बिना आदमी की मौत हो जाएगी। अब क्या है, ये वो एक्शन है जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और आपसे मैं पूछूं कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी होता है, बताना भाई। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है बेटा, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, कोई सांस कह रहा होगा ना, अरे बेवकूफो सांस जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी है, ठीक है। सनम एक मुलाकात जिंदा रहने के लिए जरूरी है, गाने सुने नहीं है तुमने, जिंदा रहने के लिए मुलाकात तो जरूरी है, लेकिन मुलाकात के साथ में सांस भी जरूरी है बेटा, बिना सांस के कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए मुलाकात, पर साथ के साथ क्या चाहिए, साथ के साथ आप लोगों को चाहिए सांस, यानी कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को रेस्पिरेशन सिस्टम जो है आप लोगों का वो सही तरीके से काम करना चाहिए। रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोला क्या करते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र जो होता है हमारा, वो ठीक से काम करना चाहिए। यानी कि सांस हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कंट्रोल हम लोग, ठीक है।
कर लूंगा जी मैं, तो कितनी देर कर लेगा, 1 मिनट कर लेगा, 2 मिनट कर लेगा ना जी मैं ज्यादा कर लूंगा, तो बेटा ज्यादा कर लेगा तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा, तो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है हमारा श्वसन तंत्र, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये किस में आएगा, वाइटल एक्शन, यानी कि बेहद जरूरी। और वाइटल एक्शन मतलब इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा। बात में समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा आपका एक्शन कौन सा होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है आपका। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम का मतलब बेटा क्या हुआ आपका, जिसको हिंदी में कहा करते हम लोग क्या, पाचन तंत्र के नाम से जो है हम लोग पुकारा करते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन तंत्र। ठीक है, अब पाचन का मतलब क्या होता है बेटा, पाचन का मतलब सीधा सा यही होता है आपका कि कोई भी चीज आप लोग खाना पचाओगे, तंत्र का मतलब पूरा सिस्टम है। अब खाना ना पचे तो जी मर जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे। किसी दिन उल्टा सीधा खा के देखना, रात को कहोगे मम्मी मेरा पेट दुख है। ठीक है, तो बेटा पेट इसलिए दुख है क्योंकि आपके पेट में फूड पॉइजन बन गया। ठीक है, और फूड पॉइजन बन गया मतलब तो दिक्कत तो होएगी, कंफर्म सी बात है। तो ये बात आप सिंपली याद रखिएगा कि डाइजेशन सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है, जितनी भी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कौन कंट्रोल करता होगा, वाइटल एक्शन। वाइटल मतलब इनवॉलंटरी, मतलब आपका मेंडुला ऑब्लंगाटा दिमाग जो होता है वही कंट्रोल करता है। ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात क्या होगी, ये आगे की बात हमारी ये होगी भाई प्यारे बच्चों कि एक हमारा पार्ट और होता है इसके अंदर, क्या, उत्सर्जन तंत्र होता है हमारा। ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है आपका। ठीक है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका कि जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, हमारे शरीर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ना जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर से बाहर ही आनी जरूरी होती है। ठीक है, मैं बात करता हूं पसीना क्या हमारे लिए जरूरी है, ना जी पसीना भी जरूरी नहीं है, पसीना भी शरीर से बाहर आना ही जरूरी है। यूरिन में आपसे पूछो क्या यूरिन जरूरी है, ना जी यूरिन भी जरूरी नहीं है, वो भी शरीर से बाहर आना ही जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी आपके सिस्टम थे जो आपके शरीर से बाहर आना ही जरूरी होते हैं, उन्हीं को आप उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लो, यूरिन को ज्यादा कंट्रोल कर लिया जाए, वैसे कर ही नहीं सकते लेकिन कर लोगे तो चैप्टर खत्म है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल कर ले, मर जाएंगे क्योंकि जहर के समान होता है आपका। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यानी कि उत्सर्जन तंत्र होता है, इन सभी को जो है यही कंट्रोल करता है। इसके अलावा भी कुछ है कंट्रोल करने वाला। ठीक है, इसके अलावा क्या कंट्रोल करता होगा गुरुजी, इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका हार्ट बीट होती है। ठीक है, हार्ट बीट होती है आपकी। ठीक है, हार्ट बीट, या मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी हृदय की धड़कनें लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हृदय की धड़कनें। ठीक है, धड़कन, धड़कन फिल्म देखी होगी धड़कन, आप लोगों ने बहुत ही बार आती रहती है धड़कन। ठीक है, धड़कन, मेरी एक एक धड़कन पे तेरा नाम लिखा है, बहुत बार सुनी होगी आपने ये बातें। ठीक है, फिजूल की बातें बेटा, किसी की धड़कन पे कोई नाम नहीं लिख सकता। ठीक है ना, एक एक धड़कन पे एक एक नाम, किस किस का नाम, किसका नाम नहीं है बेटा। हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा। रोक लूंगा गुरुजी मैं तो धड़कनें ही रुक गई तो फिर फायदा ही क्या है, फिर तो फायदा ही क्या है, फिर तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे। और पांचवा जो आपका पार्ट यहाँ पे होता है ना, पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, पांचवा पार्ट आप लोगों का यहाँ पे आने वाला है हार्ट, हृदय की धड़कन के बाद में आपका पार्ट आएगा ब्लड वाला पार्ट आएगा बेटा। ठीक है, ब्लड यानी कि जो आपका रक्त वाला पार्ट जो है ना वही आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है आपका, ठीक है, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, वो जवाब रहेगा मेंडुला ऑब्लंगाटा से। ठीक है, यही कंट्रोल करता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो आप ये बात याद रखना। और ये टोटल 5 एक्शन सर ने बताई, ये 5 ही होते हैं आपके, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। ठीक है, ये 5 आपके वाइटल एक्शन है। अगर ये ना हुए हमारे शरीर में तो समझ लो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ना हुए तो हमारा चैप्टर खत्म है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहोगे सर जी एसेसरी भी कोई होते होंगे, अरे एसेसरी तो आसान से है। ठीक है, एसेसरी में आपका क्या आया, इस
एसेसरी में आपका आ गया हिकअप्स आ गया, ठीक है, हिकअप्स, ठीक है, यानी कि जो आपकी हिचकी आई, हिचकी, ठीक है। गुरुजी हिचकी आती है तो कोई याद करता है क्या? बेटा कोई याद कौन करता है, ठीक है, कोई भी याद नहीं करता तुम्हें, ठीक है, बैठे रहो आराम से। ये भूल भुलेखे में कभी ना रहा करो कि मेरे को वो याद कर रही होगी, हिचकी आ रही है, मेरे को वो याद कर रहा होगा, बेटा तुम्हें कोई याद नहीं करता, ठीक है। तो ये बात याद रखना, हिचकी आपके डाइजेशन सिस्टम में पढ़ोगे, हिचकी का मतलब आपकी बॉडी को वापस मतलब खाना पचाने में, डेडुनम वगैरह वाले पार्ट में पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपकी यूज होती है। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है याद युद्ध से, ये फालतू की बातें बना रखी है, ठीक है। हिचकी को कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला ऑब्लंगेटा ही करता है आपका, ठीक है। स्नीजिंग होता है आपका, ठीक है, स्नीजिंग, स्नीजिंग का मतलब है आपका छींकने की बात करता हूं मैं, छींकना, ठीक है। अब छींकने की बात करते हैं हम लोग। अब ये छींकना भी कैसे कंट्रोल में नहीं है? अब देखो लड़कियां बड़े प्यार से छींक लेती है, ठीक है, आची सोहरी सर जी, ठीक है, बहुत ही प्यार से लेती है। लेकिन इसी जगह पे जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत ही जोर का धमाका करेंगे, छींक करेंगे, छींका मारेंगे वो बहुत बड़ा। हालांकि छींक और खांसी, हिचकी, ये हमारे शरीर को दोबारा वैसा ही करने के लिए है। अब लड़के छींक मारेंगे, हाँ छींक, ठीक है, जोर से छींक मारेंगे, ठीक है। लड़कियां बड़े प्यार से, अच्छी सॉरी सर जी। छींक को रोका मत करें, कैसे भी कर लो आप, छींक को रोकना कभी नहीं चाहिए आपका, ठीक है। तो हिकअप्स है, स्नीजिंग है, ये किस पे? आपके मेंडुला ऑब्लंगेटा पे है, ठीक है। एक आप लोग ना स्नोरिंग भी किया करते हैं, स्नोरिंग, ठीक है। स्नोरिंग का मतलब होता है क्या भैया आपका? स्नोरिंग का मतलब होता है आपका खराटे मारना, ठीक है, खराटे मारना। ओहो, खराटे भी आप कैसे कंट्रोल करते हो? पता ही नहीं जी, मैं तो खराटे ना, किसी को ही कह दो तू खराटे मारता ना, मैं तो मारता ही नहीं, पक्का मना करेगा, 100% मना करेगा। ऐसे आदमी के पास में आप सो जाओ तो खराटे मारता है, उसके नाक पे चिमटी लगा के सो जाओ या उसको जगा दो, ठीक है, ओए उठ, ठीक है, वो जागेगा, बोले हाँ क्या हुआ, आप सो जाओ, बोल लो ही ना उस टाइम पे। ऐसे आदमियों का तो यही इलाज है, ठीक है, चुपचाप हो सो जाओ भाई। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हिकअप्स है, स्नीजिंग है, स्नोरिंग है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका होता है कोल्ड होता है, ठीक है, और एक आपका होता है कफ होता है, ठीक है, कोल्ड कफ, यानी कि आपका जो सर्दी खांसी जुकाम होता है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ खांसी जुकाम जो होता है आपका, ये किससे कंट्रोल्ड होता है? देखो खांसी जुकाम कोई बीमारी नहीं है, ये मत समझना आप लोग, ये हमारी बॉडी को वापस रीजनरेशन में लाने के लिए, ठीक ठाक कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो खांसी जुकाम होते हैं आपके, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो खांसी जुकाम को भी याद रखिएगा आप लोग, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और ये आपके एसेसरी एक्शंस आते हैं। तो इन बातों को आप लोग सभी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। हिचकी है, छींकना है, खराटे हैं, खांसी है, जुकाम है, ये सारे आपके इन्हीं के अंदर ही आते हैं, जिन्हें आप लोग पलक वगैरह झपकना, ये सारी चीज़ें इसी में ही आ गई, जिन्हें आप लोग अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्यारे बच्चों मेंडुला ऑब्लंगेटा पूरा दिमाग था, ठीक है। फटाक से इसे आप नोट करिएगा कॉपी पे, ठीक है, या इसका मतलब नोट इन द सेंस स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोन्स वेरोलाइयोर करते हैं हम लोग यहाँ पे आज। चलिए मिटा देता हूं इसे मैं। मिटा दिया भाई। अब बात करता हूं मैं पोन्स वेरोलाई की। पोन्स वेरोलाई, एक्चुअल आपको मैंने दिमाग का कलर लिखवाया था पिंक प्लस ग्रे, तो उसी को यही ओबे करता है। पोन्स वेरोलाई के अंदर ही होता है आपका, ठीक है, वो कलर क्या होता है पोन्स वेरोलाई के अंदर? देखो पोन्स वेरोलाई बेसिकली क्या करता है, एक ट्रांसमीटर का काम करता है, सिग्नल ट्रांसमिशन का। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला दिमाग जो है ना, ये दिमाग आपका है यहाँ पे पोन्स वेरोलाई, ठीक है, पोन्स वेरोलाई आपका दिमाग है ये, ठीक है। अच्छा पोन्स वेरोलाई दिमाग आपका हुआ, यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल कोई सिग्नल आना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सिग्नल है, स्पीक का सिग्नल है, ठीक है, यानी कि आपकी बोलने की पावर। अच्छा बोलने की पावर कौन सा दिमाग कंट्रोल करता है? बोलने की पावर दिमाग कंट्रोल करता है आपका, कौन सा बताया था मैंने आपको? अनुमस्तिष्क बताया था, ठीक है, अनुमस्तिष्क बताया था, इसका मतलब आपको मैंने सेरिबेलम बताया होगा, है ना, यही बताया था। तो एक्चुअल में ये बोलने वाले सिग्नल इस सेरिबेलम के पास में पहुंचाएगा कौन? बीच में एक पुल का काम कौन कर रहा है? पोन्स वेरोलाई कर रहा है आपका। आगे मैं ब्रेन स्टेम भी बताऊंगा आपको, दिमाग की पूंछ बताऊंगा, उसमें भी इसका एक अहम रोल है आपका, ठीक है। तो सारे बोलने के सिग्नल जो है यही दिमाग कंट्रोल करता है आपका, पोन्स वेरोलाई ही याद रखिएगा। मतलब बोलना इन द सेंस कि बॉडी के जितने भी दिमाग के पार्ट्स हैं
उन सभी के आपके जो है वो उनके बीच में एक मीडियोकर टाइप से है। अब कोई आपने कुछ भी बोला, वो सिग्नल जाएगा किसके पास में, अनुमस्तिष्क, कंट्रोल का काम तो ये है इसका, लेकिन बीच में मीडियोकर, ब्रिज, ठीक है, पुल, यूं कह सकता हूं, ये एक पुल का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। ये वाला दिमाग याद करिएगा आप लोग, ठीक है। एक ब्रिज होता है या पुल होता है, ठीक है, मात्रा छोटी मोटी कोई लगा लेना, आपकी जो इच्छा है वही लगा लेना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या कहा था आपको, अभी कहा था मैंने आपको क्या, कि रेस्पायरेशन सिस्टम होता है आपका, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, श्वसन वाला सिस्टम है। इसको कौन सा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, इसको दिमाग कंट्रोल कर रहा है कौन सा, हमारा मेडुला कर रहा है, ठीक है, मेडुला। लेकिन जो है मेडुला, इसको मेडुला को सिग्नल देगा कौन, पोन्स फेरुलाई। वैसे काफी हद तक बहुत सारा हिस्सा जो होता है श्वसन का वो पोन्स फेरुलाई ही कंट्रोल करता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, पोन्स फेरुलाई जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके क्या, रेस्पायरेशन में, यानी कि श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है ये। उसके अलावा क्या बात होगी आपकी, उसके अलावा जो है पोन्स फेरुलाई को हम लोग एज ए ट्रांसमीटर कह सकते हैं, ठीक है, एज ए ट्रांसमीटर, ठीक है, एज ए ट्रांसमीटर का काम किया करता है ये, ठीक है, एज ए ट्रांसमीटर। यहाँ के सिग्नल, कोई भी सिग्नल होते हैं उन सभी को उधर भेजता रहता है आपका। बीच में मीडियोकर होता है, पुल होता है, सभी जितने भी आपकी चीजें होती है उनके बीच में जोड़ने के लिए। हमारी बेसिकली स्लीप जो होती है, स्लीप, ठीक है, नींद जो होती है, हालांकि 100% नींद को आपका आगे हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करेगा, लेकिन स्लीप का जो है एक पार्शियल हिस्सा, या यूं कहिएगा आप लोग कुछ हिस्सा, ठीक है, पार्शियल हिस्सा या कुछ हिस्सा जो होता है आपका, वो इसी दिमाग के द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की बात थी हमारी क्या, नींद के अलावा क्या होता है आपका, रेस्पायरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, जो श्वसन होता है हमारा, श्वसन तंत्र, ठीक है, इसको भी हमारा ये दिमाग नियंत्रण में लाता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर हिस्सा तो इसका वही मेंडुला पे होता है, लेकिन मेंडुला से पहले तो ये आ जाएगा ना आपका, सिग्नल वही लेके आएगा उसका, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी क्या, उसके बाद में हमें बात करनी हमारे शरीर के जितनी भी जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है, या आप यूं कहिएगा उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित क्रियाएं जो जितनी भी होती है आपकी, ठीक, उत्तेजित क्रियाएं, ठीक है, ये भी सारी की सारी जो है पोन्स फेरुलाई ही कंट्रोल करता है, पोन्स फेरुलाई ही नियंत्रित करता है। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा क्या सीखा कि पोन्स फेरुलाई जो होता है हमारा, वो क्या करता है, एज ए ट्रांसमीटर का काम करता है, इधर के सिग्नल उधर लेके जाता है आपका, ठीक है। बोलना हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, आप चाहे यहाँ पे कोई और भी कह सकते थे, क्या सिग्नल कह सकते थे आप लोग, आप कह सकते थे ब्लड कह सकते थे, ठीक है, रक्त वाली बात कह सकते थे। और जो ब्लड होता है, ब्लड का पूरा सिस्टम होता है, उसको कौन दिमाग कंट्रोल कर रहा था, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा दिमाग था आपका, मेडुला होता है, ठीक है, मेडुला ही तो पार्ट उसे कंट्रोल कर रहा था ना। तो हमारे शरीर के जितने भी हिस्से होते हैं जिनको कंट्रोल में लाया जा रहा है आपका, ठीक है, उनको कंट्रोल में लाने से पहले से ब्रिज, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन सा दिमाग करेगा, पोन्स फेरुलाई करेगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग ये बात, अरे पक्का समझ गए होंगे ना, ठीक है। फटाक से इसे आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, साथ के साथ लिख लेना इसे आप लोग, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट या कॉपी पे लिखना, जैसा भी है आप लोग जल्दी करिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला मतलब हमारा पार्ट क्या रहेगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में मैंने आपको बताया पोन्स फेरुलाई, हिंड ब्रेन के पोन्स फेरुलाई के अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा, और आपको मैंने बताया कौन सा है, और आपको मैंने बताया है लास्ट वाला जो पार्ट बताया वो सेरिबेलम बताया है, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लेना इतना। प्यारे बच्चों, आपको बीच में एक बात बता देता हूँ, आज शाम को, आज रात को 7 बजे, ठीक है, एक YouTube चैनल है हमारा ही, स्टार IQ के नाम से, ठीक है, इस पे जो है करंट अफेयर करवाऊंगा, पूरे साल के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर करवाऊंगा मैं शाम को 7 बजे। तो आप देखना मत भूले, शाम को 7 बजे से लाइव होगी, पूरे साल के करंट अफेयर होंगे, आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत मददगार होंगे, नेशनल इंटरनेशनल। हरियाणा की मैं 6 साढ़े 6 घंटे में पूरा कवर कर चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा उसे आप लोग, ठीक है भाई। चलो इसे मैं मिटा देता हूं और आगे मैं बढ़ता हूं, तो थोड़ा दिमाग में आपको मिड ब्रेन की तरफ लेके जाता हूं, ठीक है, कि मिड ब्रेन क्या होगा आपका, या कहां पे होगा मिड ब्रेन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी आपकी, ठीक है। देखो पहले तो हम लोग उसका छोटा सा एक डायग्राम सा बनाते हैं ताकि जल्दी समझ पाए। देखो क्या है हमारा,
ये वाला जो हिस्सा है कुछ कुछ ऐसा जो होता है हिस्सा आपका, उसको हम लोग बोला करते हैं बेटा मिड ब्रेन, ठीक है। उसको हम लोग बोला करते हैं हमारा मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। मिड ब्रेन का मतलब क्या हुआ? मिड ब्रेन का मतलब हुआ आपका क्या? मध्य मस्तिष्क हुआ, ठीक है। मध्य मस्तिष्क हुआ आपका मिड ब्रेन का मतलब। अच्छा जी, मिड ब्रेन हुआ। मिड ब्रेन के साथ में ही लगता जो आपका पार्ट है, ठीक है, मिड ब्रेन के साथ में लगता आपका जो पार्ट है, ये कुछ कुछ ऐसे और कुछ कुछ ऐसे वाला पार्ट और कुछ ऐसे ऐसा पार्ट, ये दोनों में आपका एक तो होता है क्या? एक होता है आपका पोन्स वेरोलाई, ठीक है। एक आपका होता है पोन्स वेरोलाई, जैसे पोन्स ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक इसका पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। और इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक इन्हीं इसी पार्ट को ही हम लोग ब्रेन स्टेम के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इन्हीं हम लोग ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम का मतलब होता है क्या? दिमाग की पूंछ, ठीक है। दिमाग जो होता है हमारा, दिमाग, दिमाग की पूंछ कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। दिमाग की पूंछ के नाम से इसे पुकारा करते हैं हम लोग, ठीक है। दिमाग की पूंछ कहते हैं। यहां से बेटा जुड़ा हुआ होता है आपका एक छोटा सा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, एक लीफ नुमा, एक पत्ता नुमा सा आकृति होती है आपकी, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या कहा करते हैं? इसको ही हम कहा करते हैं सेरिबेलम, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा था हम लोगों ने? अनुमस्तिष्क कहा था, ठीक है। अनुमस्तिष्क कहा था। और ये सबसे छोटा उप हिस्सा होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आपका जो पार्ट आता है, ठीक है, एक ऐसे ऊपर फूल नुमा सा स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। ऐसे फ्लावर सा स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। फ्लावर सा स्ट्रक्चर आएगा आपका। उसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा आपका वो कौन सा आएगा? सबसे पहला पार्ट आपका आएगा थैलेमस आएगा, थैलेमस, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट आएगा आपका, कौन सा आएगा? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो बच गया ना आपका, बच गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सेरिबेरम बोलेंगे, यानी कि प्रमस्तिष्क के नाम से जानेंगे, ठीक है। प्रमस्तिष्क बोलेंगे। मैं हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि आप ये सेरिबेलम और सेरिबरम में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये एक तो प्रमस्तिष्क है, एक अनुमस्तिष्क है। अनु वाला आपका क्या है? आपका सबसे छोटा है। प्रमस्तिष्क क्या? सबसे बड़ा है। ये आपको मैं कह सकता हूं इधर वाला, इसके लिए मैं कह रहा हूं आपको मैं, ये आपका बेसिकली होता क्या है? लार्जेस्ट सब पार्ट होता है, लार्जेस्ट सब पार्ट होता है आपका, ठीक है। और ये वाला जो है आपका, ये क्या था बेटा? स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये आपका बेटा था स्मॉलेस्ट सब पार्ट, स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है। गुरुजी ये पूरा ही क्या है? तो ये पूरा जो गेंदे का फूल जैसा दिख रहा है आपको ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या? फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन होता है हमारा, ठीक है। और यही आपका पूरा दिमाग होता है। एक आंकड़ा, एक हमारे पेपर के लिए समझने वाली बात, एक लाइन जो आप लोगों को समझना है या यहाँ पे याद करना है, ठीक है। आगे का लेक्चर हमारा जो होगा बेटा, वो हमारा होगा मिड ब्रेन के ऊपर, ठीक है। क्या होता है मिड ब्रेन? मैं आपको सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ। ये बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग संवेदी क्रियाएं के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। संवेदी क्रियाएं जितनी भी होती है हमारे शरीर की, ठीक है, या संवेदी अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, उन्हीं को नियंत्रित करता है। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं सर? इनको तो हम लोग जानेंगे ही अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग जो है इसको एक बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।